हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। अब जैसा कि आप जानते हैं, क्लास 12 केमिस्ट्री में लास्ट जो चैप्टर हमने अपना कंप्लीट कर लिया था वो था DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बच्चों, जब हम DNF ब्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने कई बार सुना होगा कई सारे टॉपिक्स थे जो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस करने थे। तो वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, समझेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या क्या है, यहाँ पर डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है, कौन सा हमारा कोऑर्डिनेशन पेयर होता है, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लिगेंड्स क्या होते हैं, एम्बिडेंडेंट, मोनोडेंडेंट, बाइडेंडेंट, ठीक है, ये सारे हमारे जो लिगेंड्स है वो क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो आज हम एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने DNF ब्लॉक चैप्टर में डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ जो टर्म्स यहाँ चैप्टर में यूज होंगे पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। जैसे कि कुछ भी टर्म्स होते हैं, जैसे कोई चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो बार बार उसमें यूज होते हैं, है ना। तो उन टर्म्स को चैप्टर के बीच में अगर हम अलग से पढ़ेंगे, है ना, तो वो सही नहीं है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले टर्म्स पढ़ लेंगे जो जो चैप्टर में यूज होने वाले हैं, फिर आगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जनरल इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमारे पास है एडिशन कंपाउंड। पहला जो टर्म है वो है एडिशन कंपाउंड। अब ये जो एडिशन कंपाउंड है बच्चों, ये दो प्रकार के, ठीक है। अब ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? चलिए, तो चलो एग्जांपल देख लेते हैं पहले एडिशन कंपाउंड का। तो यहाँ पर बन गया हमारा एडिशन कंपाउंड KClMg Cl2 6H2। अब ये एडिशन कंपाउंड है क्या? जैसे कि हमें देख करके भी यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ये एडिशन कंपाउंड है क्या, जो एक या एक से ज्यादा सॉल्ट या किसी कंपाउंड के एडिशन से बने हुए, हमारे अलग अलग सॉल्ट है, ठीक है। तो एडिशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं, एडिशन कंपाउंड आर दो कंपाउंड विच आर मेड अप फ्रॉम द एडिशन ऑफ टू और मोर सॉल्ट या मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वो हमारी डेफिनेशन हो गई एडिशन कंपाउंड। चलिए, डेफिनेशन यहां पर लिखते हैं। द कंपाउंड which are formed from the addition of two or more
सॉल्ट या मॉलिक्यूल्स, उन्हें कहा जाता है एडिशन कंपाउंड। ठीक है, जो बनते कैसे हैं? एडिशन ऑफ सॉल्ट से। सिंपली हम लिख सकते हैं एडिशन are known as addition compound। सिंपली अगर लिखें क्या लिख सकते हैं? एडिशन ऑफ जो सॉल्ट के एडिशन से बन रहे हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 और मोर सॉल्ट। ठीक है, लिख लेते हैं पूरा 2 और मोर सॉल्ट। जो 2 या 2 से अधिक सॉल्ट के एडिशन से बनते हैं उन्हें एडिशन कंपाउंड कहते हैं। इतना नोट कीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। एडिशन कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे डबल सॉल्ट और एक होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। नोट कर लीजिए पहले इतना। चलिए, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं एडिशन ऑफ सॉल्ट लिख लें, या सेम ही बात है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, कैसे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एडिशन कंपाउंड के टाइप्स की। ठीक है, तो इसको हम एक बीच में पार्टीशन करके दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं, है ना? अलग अलग पहले हम डबल सॉल्ट पढ़ेंगे, फिर हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उनको हम बाद में क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से हम मैच करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या जो इनकी प्रॉपर्टीज है एक दूसरे से मिलते हैं। इससे अच्छा हम एक साथ ही इनको कर लेते हैं। कैसे? जैसे देखो, ये हो गए हमारे एडिशन कंपाउंड। एक है हमारे डबल सॉल्ट, एक है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि डबल सॉल्ट का अगर एक एग्जांपल लिखा जाए तो जैसे कि KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, ये प्रोडक्ट बनाएगा KCl MgCl2 6H2। और इसे जब एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाएगा, तो ये बनाएगा एक्वस प्लस Cl नेगेटिव। समझ में आया इतना? ठीक है, ये क्या हुआ, अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ही डिसोसिएट हो गए। ठीक है, तो जो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में ही डिसोसिएट हो जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? डबल सॉल्ट। और अगर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं,
इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनता है ठीक है। ये हमारा जो कंपाउंड बना इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसे बोलेंगे डबल सॉल्ट का ये जो कंपाउंड है ये वाला, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको जब हम वाटर में डालेंगे तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट होता है, जबकि आप देख पा रहे हो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। या हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव टेस्ट देता है, ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता, ठीक है। तो चलो पहले तो हमने एक एक एग्जांपल इनका लिखा है, पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम इनके जो डिफरेंसेस है उनके बारे में बात करते हैं। चलिए तो इनके डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे डबल सॉल्ट है, ये हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। चलिए तो जैसे हमने पहले बात की थी, पहला हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, तो पहला पॉइंट यही बन जाएगा, है ना। चलिए, और उससे पहला एक और पॉइंट है कि देखो इन्होंने एक्वस सॉल्यूशन में अपने आइडेंटिटी को खो दिया है, जबकि इनका अगर हम देखें तो एक्वस सॉल्यूशन में अभी भी इनकी आइडेंटिटी क्या है, बरकरार है ना। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, दे lose their identity in aqueous solution। जबकि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर हम ये इस वाले पॉइंट की बात करें, अगर इसकी बात करें तो ये क्या है बच्चों, ये है हमारा आयोनाइजेशन स्पेयर, और इसकी बात करें तो ये क्या है, ये है हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए, समझ में आ गया इतना। चलो तो यहां पर पहला पॉइंट है, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, दे डिसोसिएट into their respective ions in aqueous solution। यानी कि ये एक्वस सॉल्यूशन में अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पर देखा, देखा, जबकि ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर इनका सेकंड पॉइंट भी लिख देंगे, दे डू नॉट डिसोसिएट into their respective
respective ions in aqueous solution. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है they give positive test for all their ions present in solution. तो ये अपने आयंस के लिए पॉजिटिव टेस्ट देते हैं जबकि ये नहीं देते। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं दे डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल देयर आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये कोई पॉजिटिव टेस्ट नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है फिटकरी, और जो हमने एग्जांपल लिखा हुआ भी है ये भी एग्जांपल है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी एग्जांपल लिखा ही हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक, चलिए, तो ये बात हो गई है बच्चों डबल सॉल्ट की और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, चलिए, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये आपको नोट कर लेना है। चलिए, एक और बात हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। जैसे हमारे पास एक ये कंपाउंड है। ठीक है, तो इस कंपाउंड की अगर हम बात करें, जैसे हमने अभी कहा कि ये वाला हमारा आयनाइजेशन पेयर है, ठीक है, और ये वाला हमारा कोऑर्डिनेशन पेयर है। इसको कोऑर्डिनेशन पेयर क्यों कहा जा रहा है? सबसे पहली बात देखो, अगर इसको थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके देखें, इस वाले स्ट्रक्चर को, इसको ये Fe वाले स्ट्रक्चर को FeCN6, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर यहाँ पर बड़ा करके देखें तो ये स्ट्रक्चर है कैसा? Fe हमारा क्या है? सेंट्रल मेटल है जिस पर 6 CN, 1 CN, 2 CN, 3 CN, 4 CN, 5 CN और 6 CN कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 6 CN यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक, अब ये जो Fe है इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? ये हमारा है सेंट्रल मेटल, और ये जो बॉन्ड है जिससे ये जुड़ा हुआ है ये है हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब ये इस प्रकार से कुछ ऐसे है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर लिखना है कि जो कोऑर्डिनेशन पेयर इज नॉन आयोनाइजेबल। कोऑर्डिनेशन पेयर कैसा है? नॉन आयोनाइजेबल होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो स्पेयर हैं। देखो, इस वाले स्पेयर को, जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, इसको हमने डिटेल में देखा, जो कि कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। अच्छा, जब हम इसे क्या कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, यानी कि इसको एक्वस सॉल्यूशन में ये कैसे ब्रेक करता है? देखो, एक्वस सॉल्यूशन में ये ब्रेक करेगा कुछ इस तरीके से। तो ये ब्रेक किया तो कुछ आपको दिखा यहाँ पर, तो
कैसे ब्रेक किया है, देखो ये तो हमारे पास है कैटायन, लेकिन कैसा कैटायन है ये, सिंपल कैटायन, ठीक है। और ये है हमारे पास एनायन, क्या है ये, एनायन है, लेकिन कैसा एनायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, कैसा एनायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो ये कैसे में ब्रेक होगा, जो हमारे पास ये आयनाइजेशन स्पेयर है ये ब्रेक हुआ सिंपल कैटायन में, और ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है ये ब्रेक हुआ कॉम्प्लेक्स एनायन में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम डिटेल में देखें स्ट्रक्चर को तो कुछ ये ऐसा डिटेल में होता है, ठीक है। अच्छा ये है, इसके साथ जो ये 4K है ना, ये हमारा आयनाइजेशन स्पेयर है, इतना ध्यान रखना है आपको। अब दूसरी चीज ये कि क्या हमेशा ये सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन में ही ब्रेक होगा, कोई भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो क्या हमेशा वो सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन में ब्रेक होगा, नहीं। हो सकता है वो, कभी कभी हो सकता है कि जो एनायन है वो सिंपल हो और कैटायन कॉम्प्लेक्स हो, कैसे भी तरीके से ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो वो न्यूट्रल हो, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बच्चों अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।